लोजी योगी के सबसे खास मंत्री की सड़क पर घेराबंदी। भाजपा विधायक ने घेरा, पूछा हर घर जल कहां है। योगी के सबसे खास मंत्री की महोबा में हेकड़ी टूटी, चिल्लाता रह गया विपक्ष, बीजेपी ने खोल दी पोल। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरा, कहा हर घर जल मिशन या हर गड्ढा मिशन। सड़कें टूटी, नल सूखे, कौन देगा जवाब। भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को घेरा तो गिड़गिड़ाने लगे मंत्री, कहा हमें छोड़ दीजिए। सत्ता की बेबसी कैमरे में कैद, भाजपा में बगावत या भ्रष्टाचार का विस्फोट, होगी जांच या दबेगा मामला। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहली बार भारतीय जनता पार्टी में जो कुछ हुआ वो सिर्फ एक मंत्री की फजीयत नहीं, ये सत्ता के भीतर मची उस बेचैनी का विस्फोट है जिसे अब तक पर्दों में दबा कर रखा गया। जी हाँ, ये कौन सा तरीका है आपका? महोबा की सड़कों पर ये दृश्य कैमरे में कैद हुए। ये योगी के मंत्री के सबसे भरोसेमंद कहे जाने वाले मंत्री स्वतंत्र देव सिंह की पूरी परतें उधेड़ दी। इन्हें इस बात का घमंड रहा होगा कि हम योगी आदित्यनाथ के सबसे खास हैं, सबसे वफादार हैं और सबसे सुरक्षित मंत्री हैं। लेकिन इनके साथ महोबा में ऐसा सलूक, ऐसा बर्ताव हुआ कि ये खुद कभी सोचे नहीं होंगे। शुक्रवार को भाजपा के ही विधायक ने जनता के सामने सड़क पर इनके भौकाली काफिलों को खड़ा कर दिया और कहा मंत्री जी जवाब दीजिए। पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों। आज इनसे नोकझोंक और सवाल विपक्ष नहीं पूछ रहा है, आज ये सवाल भाजपा के ही विधायक पूछ रहे हैं, ग्राम प्रधान पूछ रहे हैं और गांव की जनता पूछ रही है कि हर घर जल मिशन का दांव आखिर कहां है। जिन गांवों में पानी पहुंचाने का दावा किया गया वहां आज भी नल सूखे पड़े हैं, सड़कें खोदी गई हैं, नालियां उखाड़ दी गई और लेकिन पानी नहीं पहुंचा। ये लगातार हम लोग पत्राचार कर रहे हैं। नमामि गंगे की योजना लगभग 6 साल से चल रही है और अभी तक कार्य पूर्ण नहीं हुए हैं। गाँव में सड़कें खोदी पड़ी हैं, जो पाइपलाइन डाली है उनमें लीकेज है, जल भराव है, टंकियां चू रही हैं। ऐसी तमाम समस्याएं हैं जिसको लेकर आज हम लोगों ने मंत्री जी को अवगत कराया। भाजपा विधायक बृजभूषण राजपूत ने मंत्री से सीधे यही कहा, जिस योजना के आप मंत्री हैं उसी योजना में इतना बड़ा खेल कैसे हो गया। ठेकेदारों ने गांव को गड्ढे में बदल दिया, जनता को नरक में झोंक दिया और आपने आंख मूंद ली। शिकायतें आई, वीडियो आए, लेकिन न अफसर नपे न ठेकेदार पकड़े गए। सवालों की धार इतनी तेज थी कि मंत्री जी के मुंह से शब्द नहीं निकले। समर्थक गिड़गिड़ाते दिखे और खुद मंत्री जी कहते नजर आए, हमें छोड़ दीजिए, चलिए गांव चलते हैं। पानी नहीं मिल रहा है, उस गांव का नाम बताओ, तुरंत मैं चलता हूँ। मैं कार्यक्रम छोड़ के गांव में चलता हूँ। चलो आप प्रधान आओ, बैठो, अरे गाँव चलो। और कई प्रधान है, नहीं चलो, मैं चलूँ 4-5 गाँव में चलता हूँ ना। चलो गाँव चेक करो, चलो लेकर चलता हूँ, चलता हूँ चेक करने। मैं पानी देना है, मेरा काम है, पूरे अधिकारी मेरे साथ है। मैं 40 गाँव में चलूंगा, पानी नहीं मिलेगा तो अभी सस्पेंड करूंगा अधिकारियों को। मैं चलो खुद मैं चलो, सड़कें खुदी रहेगी तब भी मैं सस्पेंड कर दूंगा। ये कागज नहीं, गाँव में चल के देख। मंत्री जी की ये कोई सम्मानजनक विदाई नहीं थी, ये सत्ता की सरेआम बेबसी थी। और जब मामला इतना बड़ा हो गया कि भाजपा का विधायक मंत्री को बंधक बना ले तो समझ लीजिए कि अंदर की आग कितनी भयानक है। लेकिन ये कहानी यही नहीं खत्म होती। बृजभूषण राजपूत के बाद अब भाजपा के एक और पूर्व विधायक आनंद शुक्ला भी मंत्री के खिलाफ खुलकर मैदान में उतर आए हैं। मतलब साफ है, ये कोई राजनीतिक स्टंट नहीं है, ये विभाग के अंदर सड़ रहे सिस्टम का विस्फोट है। मंत्री जी मंचों से ऐलान करते रहे कि हर घर जल पहुंच चुका है, मुख्यमंत्री योगी आदित्य के नाम पर पीठ थपथपाई जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी कैमरों में कैद है। सवाल ये है कि अगर सच में हर घर जल पहुंच गया तो पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों में जनता पानी के लिए क्यों तरस रही है।
क्यों ठेकेदार कह रहे हैं कि काम कराने के बाद भी उनका भुगतान नहीं हुआ? क्यों कमीशन और भ्रष्टाचार के आरोप हर जिले में उठ रहे हैं? अगर जल शक्ति मिशन इतना ही पाक साफ है तो मंत्री जी जवाब दीजिए, डर क्यों रहे हैं? महोबा में जो हुआ वो सिर्फ एक जिले की कहानी नहीं, ये पूरे उत्तर प्रदेश के गांवों की चीख है। और अब सवाल सीधे मुख्यमंत्री तक जा रहा है। क्या आपके सबसे करीबी मंत्री के विभाग में हुई इस कथित लूट की निष्पक्ष जांच होगी या फिर एक बार फिर सत्ता अपने ही सवालों को कुचल देगी? महोबा से उठी ये आग अब बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इस बार सवाल सड़क पर है, कैमरे चालू हैं और सत्ता के भीतर से ही आवाज उठ रही है। मंत्री जी, ये सिर्फ शुरुआत नहीं है, नींद उड़ाने के लिए इतना ही काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीके त्रिपाठी, सैम टीवी डिजिटल, उत्तर प्रदेश। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच, दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।